अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम देखेंगे मदीना शरीफ में इस्लाम कैसे फैला। तो चलिए शुरू करते हैं। मदीना में ज़्यादातर आबादियाँ कबीला औस व खजरज की थी। यह लोग मुशरिक और बुत परस्त थे। उनके साथ यहूद भी रहते थे। जब कभी कबीले औस व खजरज से यहूद का मुकाबला होता तो यहूद कहा करते थे कि अनकरीब आखिरी नबी माबूस होने वाला है, हम उनकी पैरवी करेंगे और उनके साथ होकर तुमको कौम आद और कौम इरम की तरह हलाक व बर्बाद करेंगे। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो आने के बाद सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हज का मौसम आया तो कबीला खजरज के तकरीबन 6 लोग मक्का आए। यह लोग नबूवत का 11वां साल था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ ले गए, इस्लाम की दावत दी और कुरान की आयतें पढ़कर सुनाई। उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखते ही पहचान लिए और एक दूसरे को देखकर कहने लगे, खुदा की कसम, यह वही नबी हैं जिनका तज़किरा यहूद किया करते थे। कहीं ऐसा ना हो कि इस शहादत को हासिल करने में यहूद हमसे आगे बढ़ जाए। फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे और यहूद के दरमियान बराबर लड़ाई होती रहती है। अगर आप इजाज़त दें तो दीन इस्लाम का जिक्र वहाँ जाकर किया करें ताकि वह लोग अगर इस दीन को कबूल कर लें तो हमेशा के लिए लड़ाई ख़त्म हो जाए और आपस में मोहब्बत पैदा हो जाए, क्योंकि इस दीन की बुनियाद ही आपसी मोहब्बत और भाईचारगी पर कायम है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त दे दी। वो वापस होकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे। जिस मजलिस में बैठते वहाँ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र करते। इसका असर यह हुआ कि मदीना का कोई घर ऐसा बाकी ना रहा जहाँ दीन ना पहुँचा। दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें।